हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वकार मजीद टीच मी हाउ के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज हम जो है एक्सेल का एक ऐसा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने डाटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने डाटा को जो है क्लीनिंग कर सकते हैं उसकी, और उसको बेटर वे में विजुअलाइज करके अपने बॉस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के जो हैं वो 3 पार्ट होंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर हमारे डाटा ऑटोमेशन की, उसके बाद होगी हमारा डाटा क्लीनिंग की, और उसके बाद होगी हमारे डाटा विजुअलाइजेशन की। तो पहला लेक्चर जो है इसके अंदर हमारे पास डाटा ऑटोमेशन एंड फंक्शंस। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस लेक्चर के फ़ायदे क्या होंगे, आप जो है वो अपना टाइम सेव कर सकेंगे, क्योंकि हम जो है ये फंक्शंस के ज़रिए यूज़ करने वाले हैं काम। तो इसके ज़रिए आपका जो घंटों का काम है वो आपके मिनटों में काम हो जाएगा। तो आपके मिनट्स में अगर काम हो रहा है तो आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना वर्क फ्लो जो है वो ऑटोमेट कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो है वो लेटर ऑन भी अगर आप डाटा एंटर करते हैं तो वो फंक्शंस जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, और आपका काम जो है वो ऑटोमेटिकली आपका काम ईजी हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास फ़ायदा है वो ये है कि आपका इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। जब आप अपना काम फंक्शंस के ज़रिए करते हैं तो आपके गलती के चांसेस कम होते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और चौथा फ़ायदा जो है वो आप अपने बॉस को अगर आप जल्दी से काम करके देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इम्प्रेस योर बॉस इज़ योर फोर एंड one of the most important key factor of this automation of Excel and functions. तो 3 स्टेप्स में जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया। जो हमारा पहला ऑटोमेशन का है उसके अंदर हम इफ़ एंड सम इफ़ का फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपने डाटा को ऑटोमेट करेंगे। उसके बाद डाटा क्लीनिंग करेंगे। डाटा क्लीनिंग जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से होती है, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। और उसके बाद है वी लुकअप। वी लुकअप के ज़रिए हम जो है अपने डाटा को प्रेजेंट करेंगे। एडवांस ऑटोमेशन एंड फंक्शंस इफ ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक्सेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से अपने डाटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी का डाटा है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज की शिपिंग्स करते हैं, और उनको चाहिए कि वो अपने जो स्टैंडर्ड शिपिंग्स और स्पेशल शिपिंग्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी बाद की डिलीवरीज हैं, बाद की शिपिंग्स हैं, उसको मैं स्पेशल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेशल करूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं स्पेशल करूँगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड करूँगा। तो इट विल टेक आवर्स टू डू दैट, बट हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इफ़ का फंक्शन क्या है कि इफ़ के फंक्शन में हम इसको बता देते हैं कि अगर एक आइटम जो है वो ए होगी तो उसका आंसर बी होगा, और अगर उसकी आइटम बी होगी तो उसका जो आंसर होगा वो सी होगा। मतलब आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन में वो लॉजिक टेक्स्ट मांग रहा है, तो हम इसको जो है वो सेल का ऑप्शन दे देंगे। इफ दिस सेल इज इक्वल टू, आप डबल कॉमा ओपन करेंगे, बाद कॉमा क्लोज, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि अगर ये इक्वल टू दिस है तो यहाँ पे स्पेशल और कॉमा, और अगर ये नहीं है तो स्टैंडर्ड।
आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। यहाँ पे आपके ये देखें कि आप स्पेशल लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे इस कॉर्नर पर आकर डबल क्लिक करें तो आपके सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे 400 to 500 जो है वो शिपिंग्स हैं, जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड और शिपिंग का स्पेशल का फॉर्मूला लग गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्पेशल का ऑर्डर्स जितने भी हैं उसका जो प्राइस टोटल है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो अगर मैं ये करना चाहूँ कि मैं यहाँ पे पहले फ़िल्टर लगाऊँ, फ़िल्टर में मैं स्पेशल चूज़ करूँ और स्पेशल को जाके फिर इसका सम करूँ, तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल और सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम सम इफ का फार्मूला को लगा के हम इसको पहले ओपन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज मांग रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन मतलब 3 हमारे पास सेपरेशन है। या इसमें रेंज है, क्राइटेरिया है, और फिर हमने सम किस रेंज का करना है, सम किस कॉलम का करना है वो है। तो पहले हमारे पास रेंज है, हम कहते हैं कि ये रेंज है, सॉरी ये रेंज है, इसमें से कॉमा स्पेशल, अगर ये स्पेशल हो तो कॉमा इस जो जे वाला जो कॉलम है उसमें से सम का टोटल कर दिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करें तो ये हमारे पास सम का टोटल आ चुका है। तो आई होप सो कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप जो है अपने डाटा को आगे क्लीनिंग और हम प्रेजेंटेशन किस तरह से देंगे, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।